लिलेह से ग्रसमान समानता लोकान् समग्रान् वन्देने ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत् समग्रम् भासा तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 30। और इसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। और इस श्लोक का अर्थ सुनिए ध्यान से। अर्जुन कह रहे हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलते जा रहे हैं। आप ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो प्रज्वलित मुख है, चारों तरफ मुख के अंदर भीषण अग्नि है और भगवान की लपलपाती हुई बड़ी जीभ, और ये रूप है, ये पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। हम तो केवल इस रूप की कल्पना कर सकते हैं। और इस जीभ से भगवान मृत्यु रूप से सभी लोगों को चाटते हुए, कोई भी उनकी जीभ से निकल के भाग नहीं सकता है। इनएस्केपेबल है, कोई भी भाग नहीं सकता है। सब जगह अर्जुन को भगवान का ये काल स्वरूप, ये रूप अर्जुन को दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि भगवान पूरे जगत में छाए हुए हैं और कोई भी उनसे बच नहीं सकता है। ऐसा लग सकता है कि मुझे भगवान नहीं देख रहे हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें हमने बना ली हैं। लेकिन सच तो ये है कि भगवान चारों तरफ फैले हुए हैं। ही इज ऑल परवेडिंग। तो इस कंसेप्ट को हमें अच्छे से समझना है कि भगवान एक अद्भुत, आश्चर्यजनक, आश्चर्य के भी आश्चर्यजनक पर्सनालिटी हैं। वो इतनी गजब की पर्सनालिटी है कि इस जगत में कुछ भी आकर्षक जो होता है वह उन्हीं के का एक छोटा अंश होता है। कई बार हम कुछ चीजें देखकर चकित हो जाते हैं, किसी की सुंदरता देख के, किसी के अच्छे बोल देखकर, किसी का हास्य, किसी का वीर हिम्मत, किसी की सैक्रिफाइस देखकर, किसी का ज्ञान, किसी का बल, किसी का धन देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं। और हर समय हम ऐसे ही आकर्षण में, ऐसे ही भावों में अपने जीवन को जी रहे हैं। और सबसे अधिक आकर्षित यदि हमें कुछ करता है तो हमें किसी का प्यार, किसी की सेवा भावना आकर्षित करता है। और सब अपने अपने प्रेमियों के साथ अपना परिवार बनाते हैं, कर्तव्य को निभाते हैं। तो ये सब परम प्रेम भगवान के पास है। जो भी दिख रहा है वो भगवान की एक छटा है। माता पिता रूप से भगवान है, गुरु रूप से भगवान है। तो ये भगवान की ही शक्तियों के अलग अलग मैनिफेस्टेशन हैं। योद्धाओं में भगवान कहते हैं कि मैं शस्त्रधारी राम के समान हूं। राम बाण अचूक, जिस चीज का निशाना लगाया गया है वह बाण वहीं पे जाके लगेगा। आज तक कभी राम जी का बाण खाली नहीं जाता। परफेक्शन। इसी प्रकार हर जगह भगवान की प्रेजेंस होती है। हर जगह भगवान की शक्तियां होती हैं और शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है। ये बात हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भगवान की शक्ति और भगवान में भेद नहीं होता है। जहाँ भगवान की शक्तियाँ होती हैं वहाँ भगवान की डायरेक्ट प्रेजेंस होती है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान के नाम में और भगवान में भेद नहीं होता है। जब भी आप अपनी जीवा से भगवान का नाम लेते हैं तो उस समय भगवान वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। अशुद्धता के कारण हम इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं।
और धीरे धीरे जितना हम भगवान का नाम जप कीर्तन करेंगे उतना हम इस चीज को अनुभव कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान की मूर्ति में और भगवान में भेद नहीं होता है। ये तो हमारी कम भक्ति के कारण, हमारी उपासना में कमी के कारण हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं। आप कहेंगे नहीं, हमें तो ऐसे ही चलता फिरता, हमें एक आपके मन में जो बसा हुआ है एक वैसी रूप हमारे सामने प्रकट हो, तब हम समझेंगे कि ये भगवान है। यही रहस्य है। प्रेम विकसित करिए। बिना प्रेम विकसित किए वो नहीं आता है, और अगर वो आता भी है समझ नहीं आता है। इसलिए प्रेम विकसित करिए। प्रेम के बस में भगवान होते हैं, और समय व्यर्थ मत करिए। और ये प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। देखिए, जीवन के 5 ही लक्ष्य हो सकते हैं। आम लोग तो कहते नहीं, 4 ही लक्ष्य हैं। पहला है काम, दूसरा है अर्थ, तीसरा है धर्म, चौथा है मोक्ष। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन चाहता है, धन से इच्छाओं की पूर्ति करता है, जरूरतें पूरी करता है। इसको कहते हैं अर्थ। एक होता है काम, जो मन में है, जो इच्छाएं, उसको कैसे भी करके पूरा करो। खरीदने की जरूरत नहीं, छीन लो, झपट लो, डांट के, जिद करके, कैसे भी करके इच्छा को पूरी करो। काम लक्ष्य है जीवन का। या फिर अर्थ लक्ष्य है, हर चीज को अपनी ताकत से, पैसे की ताकत से खरीदेंगे हम। तो लोग या तो इसके पीछे हैं या इसके पीछे। या फिर धर्म, हम अच्छे काम करेंगे, धर्म के काम करेंगे ताकि हमें स्वर्ग प्राप्त हो। या फिर हम जन्म कर्म के बाहर जाना चाहते हैं, मोक्ष में हम मोक्ष चाहते हैं। तो जीवन के 4 ही लक्ष्य हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन इन सबसे सुख शांति नहीं मिलती है। हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता शास्त्रों में है, और हमने और बना लिए कि शायद यहां से इच्छा पूरी होगी। लेकिन 5वां जो लक्ष्य है वो महाप्रभु ने बताया, शास्त्रों में छुप के बताया गया है। पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंद सिंधु। प्रेम का आनंद, भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा, ये 5वां लक्ष्य है। और ये लक्ष्य होता है महान लोगों का, हंसों का। भागवत में परम हंस कहा गया है। और जिनका सांसारिक लक्ष्य होता है उनको कौवा कहा गया है। सुनने में खराब लगता है। दे आर बीइंग कंपेयर्ड विथ क्रोज। जैसे कौवा होता है ना, गंदी से गंदी जगह पे बैठ जाता है, कुछ भी खा लेता है, काव काव करता है। लेकिन हंस होता है, परम हंस, वो केवल शुद्ध जगह पे बैठता है। और दूध भी पीता है तो उसमें से पानी को हटा देता है। पानी और दूध को अलग करने की ताकत है उसके अंदर। तो कहने का अर्थ है कि परमहंस बने और उस शुद्ध चीज को, उस परम प्रेम को प्राप्त करें। तो प्रेम हो गया तो भगवान मिल गए, संपर्क हो गया, संपर्क हो गया भगवान से। तो इसलिए इस बात को समझना है। बड़ी अच्छी बात है आज के श्लोक में। कोई उनसे बच नहीं सकता, और अच्छा है उनसे कोई ना बच सके। हम बचना भी नहीं चाहते। वो सब जगह है। पुरुषा स परः पार्था भक्त्या लभस्त्व अनन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। वो परम पुरुष भक्ति द्वारा प्राप्त है। हालांकि वो अपने धाम में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक में है, लेकिन फिर भी वो सब जगह पे हैं। सब कुछ उनके अंदर है। जो लोग निराकार के उपासक होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, वो कहते हैं भगवान की चेतना सब जगह है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, जैसे इस 8-22 श्लोक में बताया गया, भक्त्या लभस्व अनन्यया, अनन्य भक्ति करने से, मन इधर उधर नहीं, केवल पहले भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो उनको भगवान साकार रूप में सब जगह दिखते हैं।
यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यामि तासाम न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। कि जो मुझे हर जगह देखने की कोशिश करता है, सब जगह उसे मैं दिखाई देता हूँ। प्रहलाद को, ध्रुव को, बलि को, सब जगह भगवान दिखते हैं, अपने सुंदर रूप से दिखते हैं। और कितना अच्छा है, देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं वो सब समय हमारे साथ हो, सब समय। हम दूर नहीं होना चाहते। तो और भगवान कितनी गजब की व्यक्तित्व हैं कि उन्हें अब हर समय हम उनके साथ हैं, बस हम उसे महसूस नहीं करते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी चेतना को विकसित करें, इस लेवल पे आए, इस कॉन्शियसनेस पे आए। और यही स्पिरिचुअलिटी है, यही भारत की वेदों के पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, वेदांत, उपनिषद, सबका सार यही है। निराकार रूप से नहीं, साकार रूप से। साकार इज बेटर, जो अभी 12वें अध्याय में उसका अच्छे से डिस्कशन होगा। साकार भक्ति निराकार भक्ति से मच मच बेटर है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के बाद ये बात समझ में आती है कि भगवान निराकार नहीं है, साकार है। साकार समझने से सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। जिसको साकार का बोध होता है, वो निराकार का आनंद तो उससे कोटि गुना है। निराकार ब्रह्म में जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, उसका करोड़ गुना, समझाने के लिए कहना पड़ता है करोड़, अनलिमिटेड टाइम्स उससे बेटर रिलिशमेंट जीव को होती है भगवत सेवा में, भगवत प्रेम में। तो वो भगवान भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। देखिए, जैसे हम किसी भी व्यक्ति को, उसके सर को, उसके हाथ को, पैरों को उससे अलग नहीं देखते। हम एक आम व्यक्ति भी किसी को देखता है, हाँ हाँ वह शर्मा जी, वर्मा जी आ रहे हैं, तो वो उनके सर को, हाथ को, पैर को अलग नहीं देखता। वो कहते वो देखिए पूरी पर्सनालिटी आ रही है, पूरा पूरा। एक आम व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को पूरा लेता है, उसके शरीर के अंगों को उससे अलग करके नहीं देखता है। ठीक उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कृष्ण को, इस पूरे जगत को, सभी जीवों को भगवान से अलग नहीं देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति बदमाश है, खराब है, भगवान से अलग है। वो भगवान का ही पार्ट उसको देखते हैं। इसके अंदर भी भगवान है, ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग रहा है। पशु पक्षी, जमीन, आकाश, भूमि, अपो नलो वायु, कम मन बुद्धि रेवच, सब कुछ वो भगवान के रिलेशन में हर चीज को देखता है। ऐसा होता है भगवान का भक्त। तो वो हर जगह भगवान को अनुभव कर सकता है। अब सोचिए, जिससे हम परम प्रेम करते हैं, और यहाँ के लोगों से कितना प्रेम करें, प्रेम कितना करें यहाँ के लोगों से हम, एक लिमिट है। लेकिन भगवान तो अनलिमिटेड है, तो भगवान से हम अनलिमिटेड तरीके से अनलिमिटेड प्रेम कर सकते हैं। और जीव जगत के लोगों के साथ हम प्रेम नहीं करते हैं, सेल्फिश प्रेम होता है। हमारी कामनाएं रहती हैं, तो कामना जहां हुई सेवा लेने की, खुश होने की, तो वो प्रेम नहीं रहता है, उसे इच्छाएं कहते हैं। फिर वो भौतिक इच्छाएं हो जाती हैं। प्रेम तो एक दिव्य वस्तु है। भगवान से प्रेम करने से अधिकार मिलता है सभी वस्तुओं से प्रेम करने का। प्रेम मतलब सिर्फ देना, बांटना। आध्यात्मिकता मतलब सिर्फ देना, सेवा करना, दूसरे की खुशी के लिए सबको भगवान की तरफ लेके जाना, ये प्रेम है। और भौतिकता मतलब, संसार मतलब, बंधन मतलब लेना, लेना, कैसे भी करके जस्ट ले लो, चीजें ले लो। और यही दुख का कारण है, यही बंधन का कारण है। इसलिए भगवान का नाम जप करिए। इस युग में भगवान के नाम जप से कॉन्शियसनेस
मन बुद्धि शुद्ध होते हैं, भगवत की प्राप्ति होती है, इस तरह की चेतना मिलती है। और भगवान तो मिल ही गए, कहाँ जाएंगे। अपने नाम में तो कहते मैं नाम के अंदर ही फंसा हुआ हूँ। जो मेरा नाम लेता है, जो मेरी कथा सुनता है, उसके हृदय में बंध जाता हूँ। भगवान कहते हैं जो संकल्प लेता है कि मैं भगवान की कथा सुनूंगा, अविरुद्ध हृदय, वो बंध जाता हूँ मैं अंदर, मैं बाहर नहीं जा सकता। सब जगह अनुभव हो जाता है। भगवत प्राप्ति इतनी मुश्किल नहीं है। इसके लिए भक्ति करें, इस भाव को बढ़ाएं। तो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो जो भगवान का नाम जप करते हैं वो सब कमेंट सेक्शन में बताएं आज कि वो कितनी नाम जप करते हैं, कितनी माला करते हैं, और कितनों ने इस गीता के लेक्चर सुन के भगवान के नाम को लेना शुरू किया, उनको क्या लाभ हो रहा है। तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ आज ये 11वां महीना ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए 30th श्लोक पे हम रुकेंगे और कल से हम 12वें अध्याय का पहला श्लोक लेंगे। और जो श्लोक इस अध्याय में बच गए हैं वो श्लोक हम नेक्स्ट जब समय मिलेगा तो हम उनको एक एक करके लेंगे। पर इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि 2 साल के अंदर ये भगवत गीता पूरी होगी, क्योंकि इसमें 700 श्लोक हैं और साल में 365 दिन ही होते हैं। तो 2 साल का टाइम हमें लगेगा पूरी भगवत गीता को कवर करने के लिए। और फिर नेक्स्ट ईयर जब गीता ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर से गीता शुरू होगी, और ये क्रम भगवान की कृपा से चलता रहे तो सबको बहुत लाभ है। शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकेंगे। हरे कृष्णा।